तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 9 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले बता दूं कि आज बिजली की बड़ी समस्या है हम लोगों के इलाके में। इस वजह से पसीने से पूरा तरबतर। तो हो सकता है कि कहानी छोटी रखूं और कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो अनयूजुअल होंगे तो उन्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन ये अब आगे रिदम बनने के बाद पता चलेगा कि कितनी चीज़ें बतानी है, कितनी चीज़ें छुपानी है, गर्मी कितनी बर्दाश्त हो रही है। क्योंकि 2 दिनों से अब लाइट आई नहीं है और स्टूडियो पूरा बंद, चारों तरफ से चूँकि कोई नॉइस वगैरह ना आए इसलिए पूरा पैक रखता है। तो इस वजह से हो सकता है कि आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े, तो मुझे लगा आपको शुरुआत में ही बता देना चाहिए। खैर, एक अपडेट थी और एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंचनी ज़रूरी है। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी की बात करूं तो कहानी एक ऐसे शख्स की है जो एक ज्योतिषी का काम करता था और उसका दावा था कि वो हर आदमी अगर वो किसी का हाथ देख ले तो वो सबका भविष्य बता सकता था। लोगों का इतना यकीदा था उसके ऊपर कि लोग दूर दूर से उसे अपना हाथ दिखाने आते थे। तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी, उसका बिजनेस, उसका धंधा फल फूल रहा था। लेकिन अचानक से जब पूरी कहानी पलटती है और एक घटना निकल के सामने आती है और लोगों को उस घटना के बारे में पता चला, तो लोगों ने न केवल हैरानी जताई बल्कि लोग ये भी कहने लगे कि जो पूरी दुनिया का भाग्य, पूरी दुनिया का भविष्य देखता था, क्या वो अपना भविष्य या फिर अपना भाग्य नहीं देख सकता था? और क्या वास्तव में कोई ऐसा है जो भाग्य भविष्य देख सकता है, या फिर ये तमाम चीज़ें महज एक धोखा है, लोगों को लूटने का, खसोटने का एक संसाधन बन चुका है? ये सब क्यों कह रहा हूँ अब आपको पूरी कहानी के माध्यम से समझ में आएगा। छत्तीसगढ़ में एक जगह लगती है महासमुंद, और इसी महासमुंद में एक गांव के इलाके में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली में एक शख्स जो इस पूरे परिवार का मुखिया, जिसका नाम था यूपेश, उसकी पत्नी ज्योति जो कि एक टीचर थी, शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। एक बिटिया हुई दोनों को। अब जब बिटिया हुई तो फिर दोनों ने सोचा कि अब शादीशुदा जिंदगी बढ़िया चल रही, पत्नी जो है वो टीचर है, तो पैसे वैसे भी ठीक ठाक आ रहे हैं, तो अगर बिटिया को बढ़िया पढ़ाना लिखाना है तो क्यों ना गांव से हम बाहर चलें और शहर जाके पढ़ाई लिखाएं। अब मियाँ बीवी ने आपस में ये चीज़ डिस्कस की। उसके बाद फिर दोनों मियाँ बीवी अपने पैतृक गांव को छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद इसी महासमुंद में आके एक बढ़िया बिल्डिंग में फ्लैट लेते हैं और वहीं पे मियाँ बीवी और वो बिटिया तीनों रहने लगते हैं। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान जब बिल्कुल चीज़ें ठीक चल रही थी, पूरी गाड़ी पटरी पे थी, बिटिया पढ़ने जाती थी, पत्नी किसी स्कूल में पढ़ाने जाती थी, पति का भी काम धाम ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से ये दिसंबर लास्ट 2023 की बात है, जो यूपेश है अपने घर से गायब हो जाता है। घर से बता के निकलता है कि कहीं जा रहे हैं और फिर वापस आता नहीं। अब घर से जब बता के निकला, उसके बाद वापस आया नहीं, तो फिर पत्नी परेशान, उसने फ़ोन ऑन करना शुरू किया। जब फ़ोन करना शुरू किया तो फिर फ़ोन लगा नहीं। अब फ़ोन नहीं लगा तो फिर उसने दोस्तों से भी पूछताछ करी कि क्या यूपेश वहाँ पे गए हैं या फिर किसी दोस्त के पास रुक गए हैं या फिर ऐसा कुछ। ये तमाम चीज़ें जब पत्नी ने की और कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली, तो फिर पत्नी आखिर में परेशान होती है और परेशान होने के बाद पहुँच जाती पुलिस स्टेशन, और पहुँचने के बाद वहाँ पर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। अब पति गायब है, पत्नी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस वालों ने पड़ताल करनी शुरू की। सबसे पहले पूछा कि क्या कहीं आता जाता था? पत्नी ने कहा कि नहीं। फिर ये पूछा कि क्या नशा वगैरह करता था? पत्नी ने कहा नहीं। फिर पूछा कि गांव कहाँ है? पत्नी ने एड्रेस बताया। पुलिस गांव में भी पड़ताल करती है, वहाँ से भी कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद पुलिस वालों ने दोस्तों यारों से पूछताछ करी, वहाँ से भी कोई जानकारी नहीं। अब ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले करते रहे, जांच पड़ताल धीरे धीरे करते रहे, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा और इसी दौरान लगभग पूरा दिसंबर महीना गुजर गया। अब जनवरी साल 2024 लग जाता है। लगभग 15 दिन से जो यूपेश है वो गायब है। पत्नी और बच्ची का रो रो के बुरा हाल है। मायके से लेके ससुराल वाले तमाम लोग खोज रहे हैं, पुलिस अपने तरीके से खोज रही। यूपेश का कहीं कुछ पता चल नहीं रहा। इसी बीच जब कहीं कुछ पता चला नहीं तो पुलिस वालों ने कहा कि एक काम करते हैं, अब इस आदमी की जो तस्वीर है उसको बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, हर एक जगह पे चिपका देते हैं, और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं
वहाँ पे भी ले जाते हैं और जाने के बाद तस्वीरों को दौड़ाते हैं इधर उधर, क्या पता कहीं से कोई जानकारी मिल जाए। अब ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वाले करते हैं तो एक मन में उम्मीद जगती है कि क्या पता इससे कुछ बात बन जाए। पुलिस वालों ने ये कोशिश की लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। चाहे जितनी तफ्तीश की, चाहे जितना अपने तरीके से फ़ोटो को इधर उधर वायरल किया, सर्कुलेट किया, चाहे जितने दोस्तों से पूछा, चाहे जितने रिश्तेदारों से, बस स्टैंड, रेल स्टैंड, हर उस जगह की खाक छानी, लेकिन कहीं से कोई जानकारी मिली नहीं। देखते देखते पूरा जनवरी महीना गुजर गया। अब जनवरी महीना गुजर गया, देखते देखते फरवरी आ गया, और तब तक पुलिस वालों के उस थाने में जहाँ ये कंप्लेन दर्ज हुई थी, न जाने कितने और मामले दर्ज हुए, न जाने कितनी और चीज़ें होने लगी। तो पुलिस वालों का भी ध्यान भटकने लगा अलग अलग केसेस पे। इधर जो यूपेश की पत्नी ज्योति थी वो भी अब थाने वाने जाती नहीं थी, तो पुलिस वालों पे भी कोई लोड वोड था नहीं। देखते देखते फरवरी बीत गया, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई महीना आ गया, यानी टोटल गायब हुए 6 महीने गुजर गए। अब इधर 6 महीने गुजर गए। 6 महीने पुलिस वालों ने अपने तरीके से जो भी कोशिशें की, इधर पत्नी ने जो भी पैरवी वगैरह की, उस हिसाब से 6 महीने गुजरने के बाद पुलिस वाले अलग अलग केसों में बिजी हो गए, मामला रफा दफा हो गया। तब तक कुछ पुलिस वालों के ट्रांसफ़र वगैरह भी हुए। लेकिन इसी दौरान, इसी मई महीने की बात है, एक चीज़ पुलिस वालों को अखरने लगी। आमतौर पे किसी महिला का अगर पति गायब हो या फिर किसी भी परिवार का कोई सदस्य गायब हो तो आदमी साल, 2 साल, 4 साल तक थाने के चक्कर लगाता है, पड़ताल करता है, पुलिस वालों की मिन्नतें करता है कि आप जितना जल्दी हो सके खोज दीजिए। अगर नहीं खोजने भी हुआ, फिर पता करने में कुछ जानकारी मिलती तो फिर परिवार वाले रोते हैं, परेशान होते हैं, पैरवी करते हैं, नेता विधायक के पास जाते हैं, कहते हैं कि साहब खोजिए, मदद कीजिए, पुलिस वाले काम नहीं कर रहे हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा था कि दिसंबर में वो आदमी गायब हुआ, दिसंबर में कंप्लेन हो गई। हफ्ते 2 हफ्ते तक पत्नी थाने वगैरह आती है, पुलिस वालों से कहती है कि आप खोजिए। पुलिस वाले खोजते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इस महिला ने 10 दिन के अंदर ही हथियार डाल दिया और कहा कि नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, और थाने वाने आने भी बंद कर दिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस महिला को ही कुछ पता हो। अब पुलिस वालों के दिमाग में जब ये चीज़ आई इसी मई महीने में, तब पुलिस वालों को लगा कि हाँ ये हो सकता है। लेकिन अब हो सकता है तो इस पर तो हम कुछ क्या कर सकते हैं, क्योंकि कोई सबूत, कोई सुराग मिले तो हम पत्नी से पूछताछ करें। अब सबूत सुराग कहाँ मिले? पूरे मामले में एक ही कंप्लेन करने वाली वो पत्नी है। अब पत्नी के खिलाफ सबूत देगा कौन? किससे पूछताछ करें? पति गायब ही है। तो उन्होंने कहा कि चलो कुछ बैकग्राउंड वगैरह खंगालते हैं, और हर कहानी में जो पड़ोसी होते हैं कुछ ना कुछ जानते जरूर हैं। इसके बाद पुलिस वालों ने बैकग्राउंड खंगालना शुरू किया। जब बैकग्राउंड खंगाला तो एक चीज़ पता चली कि जो पत्नी ज्योति है वहीं पड़ोस के रहने वाले एक आदमी मुकुंद त्रिपाठी से घंटों घंटों बात करती है। और एक और जानकारी जब पता की तो पता चला कि कुछ टाइम पहले मुकुंद त्रिपाठी और यूपीएस का झगड़ा भी हुआ था। तो एक तो घंटों घंटों बात होना और कुछ टाइम पहले गायब होने से झगड़ा होना। अब पुलिस वालों को लगा कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अभी भी कुछ सबूत और जुटाने थे। लिहाजा पुलिस वालों ने कुछ और कड़ी मशक्कत की, कॉल डिटेल निकाली, तमाम चीज़ें और सर्विलांस भी लगाई। ये तमाम चीज़ें करने के बाद फिर अंत में जब कुछ पर्याप्त सबूत मिल गए और कई बार ये पता चला कि यूपेश और मुकुंद त्रिपाठी के बीच झगड़ा हुआ था, तब पुलिस वालों ने कहा कि अब सही वक्त आ गया मुकुंद त्रिपाठी से पूछताछ करने का। पुलिस वालों ने उसको उठा लिया। उठाने के बाद जब उससे पूछताछ की कि क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ था, उस आदमी ने कहा कि हाँ झगड़ा हुआ था। उसने कहा कि क्यों हुआ था? तब इस आदमी ने कहा कि चूंकि मेरी ग्रह दशा ठीक नहीं थी इस वजह से झगड़ा हो गया। अब ग्रह दशा ठीक नहीं थी इसलिए झगड़ा हो गया, ये कौन सी बात है? ये आदमी कैसे बोल दिया? इसके बारे में जब पुलिस वालों ने पूछताछ करी तो उस आदमी ने कहा कि मैं ज्योतिषी हूँ, मैं सबकी ग्रह दशा नक्षत्र देखता हूँ, मेरे गड़बड़ थे तो झगड़ा हो गया, बाकी और कोई बात नहीं। अब आमतौर पे किसी आदमी को ये बात बताएं तो ठीक लगती है, लेकिन पुलिस वालों से ये बात, पुलिस वालों को बात खटक गई। उन्होंने शक्ति से पूछताछ करी, और जब शक्ति से पूछताछ करी तो जितनी ज्ञान, जितने शास्त्र, जितने ज्योतिष शास्त्र, जितने पोथे ये आदमी पढ़ने और दिखाने का नाटक करता था, वो तमाम चीज़ें फिर धरी रह गई। और अंत में इस आदमी ने अपना मुंह खोला, और यहीं से कहानी पहुंच जाती है 1 साल पहले। दरअसल 1 साल पहले जब ये लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे
उसी दौरान जो मुकुंद त्रिपाठी था वो ज्योतिष और तांत्रिक का काम करता था। लगातार वो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से लोगों को कुछ भविष्य बताता, उनसे उसके बदले पैसे लेता। ऐसे एक बार जो यूपेश उसकी पत्नी ज्योति अपने भविष्य को दिखाने आती है। अब दोनों इत्तेफाकन अगल बगल के फ्लैट में रह रहे हैं, तो जब वो दिखाने आती है इसी दौरान दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, नंबर वगैरह एक्सचेंज होता है और यहीं से फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती होती है तो पति जब जब बाहर जाता तो पत्नी मिलने चली जाती है। अब ये बात पति को भनक लगी, उसने विरोध करना शुरू किया। अब उसने जब विरोध करना शुरू किया तो फिर लड़ाई झगड़ा होने लगा मियाँ बीवी के बीच। इधर फिर मुकुंद त्रिपाठी से भी झगड़ा होने लगा। तो जब झगड़ा होने लगा तो फिर इन्हें लगा कि एक काम करते हैं, अब इसको रास्ते से ही हटा देते हैं। क्योंकि ये रास्ते में रहेगा, फालतू डिस्टर्ब करेगा, कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है इस चीज़ का, तो इसको रास्ते से हटाओ, जो कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लिहाजा दिसंबर साल 2023 में इन्होंने कत्ल करने का प्लान किया और कत्ल से ज़्यादा लाश को ठिकाने के लिए लगाने के लिए इन्होंने जो कुछ किया वो वास्तव में बड़ा हैरान करने वाला था। दरअसल दिसंबर में रात के वक्त यूपेश और मुकुंद त्रिपाठी आपस में झगड़ा करते हैं। इसके बाद ज्योति की मदद से मुकुंद त्रिपाठी युकेश की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद पहले अब ये हुआ कि लाश का क्या, तो फिर ये बाहर जाता है, वहाँ से पॉलीथीन लाता है, वो भी कई लेयर पॉलीथीन रैपिंग वाली। उसके बाद उस पॉलीथीन के माध्यम से यूपेश की बॉडी को रैप करता है, कम से कम 10 से 20 राउंड। उसके बाद उस रैपर के अंदर नमक भरता है। नमक भरने के बाद और रैप करने के बाद, और इसका रीज़न था कि नमक से बॉडी जल्दी गल जाएगी और पॉलीथीन अगर कई राउंड लग जाएगी तो जो बदबू है वो बाहर नहीं आएगी। इतना करने के बाद फिर अपने किचन और वॉशरूम के बीच एक गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदने के बाद भी उसकी गहराई लगभग 5 से 6 फीट रखता है। बड़े आराम से इत्मीनान से एक दिन गड्ढा खोदता है। 5-6 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद उसमें यूपेश की लाश डालता है पॉलीथीन में रैप। उसके ऊपर से फिर ढेर सारा नमक लगाता है ताकि ये लाश सड़ जाए और जल्द से जल्द सड़ जाए और किसी को कानो कान भनक ना लगे। इतना करने के बाद फिर ऊपर से मिट्टी डालता है और उसके ऊपर से सीमेंट डाल देता है। सीमेंट मिट्टी डालने के बाद फिर बाकी सामान्य ज़िंदगी जीने लगता है और फिर ज्योति से कहता है कि अब जाओ और कंप्लेन दर्ज करवा दो। ज्योति जाती है, कंप्लेन दर्ज करवाती है। कंप्लेन दर्ज करवाने के बाद कुछ दिन तक पैरवी करती है, लेकिन दोनों का प्लान ही यही था कि पुलिस वाले ज़्यादा पैरवी करें ना, लिहाजा इन्होंने कुछ दिन तक तो पुलिस के पास मदद की गुहार लगाई। उसके बाद जब पुलिस वाले भी थोड़े से ढीले पड़े तो पत्नी भी ढीली पड़ गई और शायद यही इस केस को खराब कर गई। तो एक आदमी जो पूरी दुनिया के भविष्य को, पूरी दुनिया के भाग्य को बताने का एक जज्बा रखता था, गारंटी लेता था कि मैं सबके भविष्य को बता दूंगा, सबके भाग्य को बता दूंगा, उसके साथ क्या होने वाला था उसे नहीं पता था। पुलिस वाले जब ये पूरा बयान सुनते हैं, सुनने के बाद फिर वहाँ से जाते हैं। जाने के बाद उस जगह पे खुदाई करवाते हैं। लाश लगभग गल चुकी थी, थोड़ी बहुत हड्डियाँ बची थी। उस लाश को बाहर निकालते हैं। जो यूपेश था उसके भाई को फ़ोन करते हैं, उसको बुलाते हैं, कहते हैं कि आओ और डीएनए वगैरह मैच करवाना पड़ेगा। फिर डीएनए मैच होगा। अभी कल की ये बात है। इसके बाद अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ज्योति और मुकुंद त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और पसीने से तरबतर। बस आज अगर आंधी ना आती तो शायद लाइट बन जाएगी, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।